आज हम बनाएंगे सभी के फेवरेट छोले भटूरे। छोले भटूरे खाना तो हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन घर पर जब हम छोले भटूरे बनाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि छोले बाजार जैसे नहीं बनते। भटूरे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं और फूलते भी नहीं हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे एक एक भटूरा इस तरह से गुब्बारे की तरह फूला हुआ बनेगा। और छोले भी इतने टेस्टी बनेंगे कि अगर आपने इस तरह से एक बार छोले बनाकर खा लिए तो बाज़ार के छोले भटूरे खाना तो आप भूल ही जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटोरी ये छोटे वाले जो छोले आते हैं वो लिए हैं। हो सके तो आप भी इसी तरह से ये जो छोटे वाले छोले होते हैं उनका ही यूज़ कीजिए। और इन छोलों को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। बेटर रिजल्ट के लिए आप भी इसी तरह से या तो ओवरनाइट या 6 से 7 घंटे के लिए ये जो छोले हैं इन्हें अच्छे से भिगो कर रखें। अब हमें इन्हें बॉईल करना है, तो उससे पहले जिस पानी में हमने इन्हें भिगोया था वो पानी हम निकाल देंगे और फ्रेश पानी के अंदर हम इन्हें बॉईल करेंगे। मार्केट के जो छोले होते हैं वो आपने देखा होगा कि काफ़ी डार्क कलर के होते हैं और काफ़ी मैशी मैशी से होते हैं। तो अपने छोलों को बिल्कुल बाजार जैसा कलर देने के लिए ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चाय पत्ती को डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया है। और चाय पत्ती का जो कलर है वो पानी में आ चुका है, तो ये पानी हम अपने छोलों के अंदर डाल देंगे। यही चाय का पानी हमारे छोलों को एक बहुत ही अच्छा सा कलर देगा। तो अभी इसमें पानी अभी कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर दूंगी। अब कलर तो चाय पत्ती के पानी से आ जाएगा। छोले जो हैं वो बिल्कुल मैशी मैशी बने, इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच से भी कम मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा, जिसके कारण हमारे जो छोले हैं वो अंदर तक बहुत ही अच्छे से बॉईल हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हम 3 से 4 विजिल होने तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब एक दूसरे बोल में मैंने यहाँ पर ली है आधा कप सूजी। सूजी आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, मोटी या बारीक। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे आधा कप ही गर्म पानी। पानी आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, जितनी हमने सूजी ली है उतना ही मैंने इसके अंदर पानी डाला है। और अब इस सूजी को हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ताकि इस गर्म पानी के साथ में ये जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। जब तक हमारी सूजी फूल रही है तब तक एक परात के अंदर मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। अगर मेजरिंग कप ना हो तो किसी भी कप या कटोरी को सेट कर लीजिए और उसी से सारा मेजरमेंट कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। अब सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में जो सूजी हमने भिगो कर रखी थी वो भी अब अच्छे से भीग चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी जो सूजी है वो फूल चुकी है। तो इस सूजी को भी अब हम अपनी इस मैदा के अंदर मिक्स कर देंगे। तो अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो जो हमारा डो है वो इस सूजी के कारण गीला हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है। तो सूजी डालने के बाद में एक बार हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका हमें एक डो बनाकर तैयार करना है। तो अब जितनी ज़रूरत लगे उतना हम पानी नहीं डालेंगे, हम इसमें दही डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। दही आपको इसमें फ्रेश दही का ही यूज़ करना है, खट्टा दही यूज़ नहीं करना है। और दही भी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं चम्मच से डाल रही हूँ, आपको भी इसी तरह से चम्मच से ही ये जो दही है उसे डालना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो हमारा जो डो है वो गीला हो जाएगा। तो दही डालते हुए हम इसका इस तरह से डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हमारा डो इस तरह से बन चुका है। तो इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और वापस से इसे इस तरह से नीट करना शुरू करेंगे। आपको इसको इस तरह से कम 5 से 7 मिनट के लिए नीट करना है। और बीच बीच में आपको ये जो डो है इसे उठाकर इस तरह से पटकना है। ऐसा करने से इसमें बहुत ही अच्छी सी लचक आ जाएगी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो डो है वो बहुत ही स्टिकी है।
तो आप जब इस तरह से इसे पटकते हुए नीट करेंगे तो ये जो डो है वो बहुत ही चिकना हो जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छी लचक आ जाएगी, जिसके कारण हमारे जो भटूरे हैं वो बहुत ही फूले फूले बनेंगे, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो इसलिए 5 से 7 मिनट तक आप इसे इस तरह से नीट कर लीजिए। 5 से 7 मिनट के बाद में ये देखिए हमारी जो डो है वो कितना अच्छा सा चिकना सा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इस डो को मैंने एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, ऊपर से लगा दिया है थोड़ा-सा ऑयल और इस ऑयल को हम अच्छे से इस डो के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और नीचे की तरफ भी कुछ इस तरह से इसको हम लगा देंगे और इसके बाद में हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो इसे इस तरह से किसी भी कपड़े या फिर प्लेट से कवर कर दीजिए और 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। और इतनी देर में ये देखिए हमारे ये जो छोले हैं वो अच्छे से अब बॉईल हो चुके हैं। तो ये देखिए चाय पत्ती के कारण इनका जो कलर है वो कितना अच्छा सा आया है। और देखिए एक मैं आपको हाथों से प्रेस करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये मैश हो रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत अच्छे से आपको इन छोलों को बॉईल करना है। अब मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, 3 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज़ लिए हैं जिनमें से डेढ़ को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और आधे को मैंने इसी तरह से छोड़ दिया है। अब सबसे पहले हम ये जो अदरक और हरी मिर्ची है इसे इस तरह से मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। इनका हमें फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से कुछ दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब ये जो पेस्ट है इसे हम इस तरह से बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी जार के अंदर हम ये जो टमाटर हैं इन्हें कट करके डाल देंगे और इन्हें भी हम ग्राइंड कर लेंगे। जो प्याज़ है वो भी हमें इन्हीं के साथ ग्राइंड करना है, लेकिन पहले जो जार था वो टमाटर के कारण पूरा भर गया था। तो मैंने अब इस तरह से एक बार ग्राइंड करने के बाद में ये जो प्याज़ है ये इसके अंदर डाल दिया है और अब इसे ग्राइंड करके इसकी कुछ इस तरह की प्यूरी बनाकर हम रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे एक चक्रफूल लिया है, एक तेज़पत्ता लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, सूखी हुई लाल मिर्च और कुछ दाने काली मिर्च और लौंग के लिए हैं। अब ये जो बड़ी इलायची है इसे हम कुछ इस तरह से कूट के खोल लेंगे, ताकि इसका जो सारा फ्लेवर है वो हमारे छोलों में आ सके। और ये जो काली मिर्च और लौंग है इन्हें भी हम हल्का-सा कूट लेंगे, क्योंकि जब हम अक्सर ये जो काली मिर्च या लौंग है इन्हें साबुत ही तड़के के अंदर डाल देते हैं तो ये उछलने लग जाते हैं। और अक्सर बच्चे भी जब साबुत काली मिर्च या लौंग मुँह में आते हैं तो खाना वो पसंद नहीं करते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर डाल दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही हमारे ये जो ऑयल है वो गर्म हो जाए तो जो भी हमने खड़े मसाले लिए हैं वो सारे मसाले हम इस ऑयल के अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और इसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी डाली है मैंने हींग। और जैसे ही हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से चटक जाए तब इसके बाद में जो प्याज हमने कट करके रख रखा है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और प्याज को हल्का सा सुनहरा होने के बाद में जो हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाकर हमने रख रखा है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इनको भी हम इस ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद में जो टमाटर की प्यूरी बनाकर रख रखी है वो डाल देंगे और अब इसके बाद में हम अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और आधे से भी थोड़ा कम लिया है मैंने नमक, क्योंकि नमक हमने जब छोले बॉईल किए थे तब उस वक्त भी डाला था। आधा चम्मच डाला है मैंने काला नमक, जिसके कारण एक बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ छोला मसाला। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो मसाले हैं इन्हें हमें कुछ देर के लिए भूनना है। तो इस तरह से बीच-बीच में से चलाते रहिए और 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लीजिए। जब तक कि ये जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से पक ना जाए और मसाला कुछ इस तरह से कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए।
तो ये देखिए हमारा मसाला अब अच्छे से भुन चुका है। तो अब जो हमने छोले बॉईल करके रख रखे हैं, वो छोले हम अपने इस मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे और सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो छोले हैं वो अभी मुझे कुछ गाढ़े से लग रहे हैं, तो मैं इसमें अभी थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दूँगी। और अब पानी डालने के बाद में हम इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम के ऊपर इन्हें इसी तरह से बॉईल होने देंगे। तो अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए अब हमारी जो छोले हैं वो कितने अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। जो सारे मसाले हैं उनका फ्लेवर छोलों के अंदर तक बहुत ही अच्छे से चला गया है। तो अब लास्ट में हम डाल देंगे थोड़ा-सा गरम मसाला और साथ ही में डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी से छोले बनकर तैयार है। छोलों की रंगत देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारे जो छोले हैं वो कितने टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। और अब 2 घंटे हो चुके हैं तो हमारे इस डो ने भी बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया है। ये काफ़ी फूल गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो वापस से हम इसे कुछ इस तरह से अच्छे से नीट कर लेंगे। तो मैंने इसे इस तरह से बोर्ड के ऊपर रख लिया है और एक बार वापस से हम इसे अच्छे से नीट कर लेंगे। अब इस डो से हमें छोटे-छोटे से पेड़े बनाकर तैयार करने हैं, लेकिन जो वो पेड़े हम बनाएँगे उनके ऊपर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो जो हमारे भटूरे हैं वो फूलते नहीं हैं। तो पेड़े बनाने के लिए आप डो को कुछ इस तरह से प्रेस कीजिए और इस तरह से तोड़ लीजिए। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल चिकना सा पेड़ा बनकर तैयार है। तो ये देखिए एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आप इस डो को कुछ इस तरह से प्रेस करेंगे तो हमारा एक चिकना सा पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। और नीचे अगर कुछ क्रैक्स हो तो आप उसे हाथों से इस तरह से करते हुए सारे क्रैक्स को मिटा लीजिए। और इसी तरह से हम अपने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। और पेड़े बनाने के बाद में इसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगाने के बाद में इसे किसी भी कपड़े से कवर करके रख देंगे ताकि हमारे जो पेड़े हैं वो सूखे ना। अब चलिए एक पेड़ा हम ले लेंगे और इसके ऊपर सबसे पहले हम लगा लेंगे थोड़ा-सा ऑयल। आपको सूखा मैदा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको इस तरह से ऑयल लगाकर ही ये जो हमारा भटूरा है इसे बेलना है। इसे बेलने में आपको थोड़ी-सी परेशानी होगी क्योंकि ये मैदा से बना है, तो जैसे ही आप इसे बेलेंगे फिर जैसे ही छोड़ेंगे ये वापस से श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए जिस साइज़ का आपका भटूरा चाहिए, उससे थोड़ा-सा बड़े साइज़ का ही आप भटूरा बेलकर तैयार कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसे उठाएँगे, तो ये थोड़ा-सा श्रिंक हो जाता है। इसके अलावा जब भी आप भटूरे को फ्राई करने के लिए ऑयल को गरम करें, तो जब तक ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म ना हो जाए, तब तक उसमें भटूरा ना डालें, क्योंकि अगर ठंडे ऑयल में आप भटूरा डालेंगे, तो भटूरा ऑयली हो जाएगा और अच्छे से फूलेगा भी नहीं। तो ये देखिए अब मैं आपको ये भटूरा फ्राई करके दिखा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ऑयल में डालते ही हमारा ये जो भटूरा है वो कितना अच्छा गुब्बारे की तरह फूल चुका है। इसे फ्राई करने से पहले मैंने ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया था, इसलिए ऑयल में डालते ही ये जो भटूरा है वो बहुत ही अच्छे से फूल गया। और इसके अलावा ये जो भटूरा है वो बिल्कुल भी ऑयली भी नहीं बनेगा। तो ये देखिए दोनों तरफ से जब ये गोल्डन ब्राउन हो गया तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैं आपको दूसरा वाला जो भटूरा हमने बेल के रखा था वो भी फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसे भी हमने ऑयल के अंदर डाल दिया है और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हमने इसे ऑयल में डाला है ये धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए ये भी कितना अच्छा सा हमारा भटूरा फूल चुका है। तो अगर आपके भी भटूरे फूलते नहीं हैं तो एक बार मेरी इस रेसिपी से भटूरे बनाकर देखिए, आपके भी सारे भटूरे इसी तरह से बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। तो लीजिए रेडी है हमारे बहुत ही टेस्टी से छोले भटूरे। ये छोले देखकर कोई कह सकता है कि इन्हें हमने घर पर ही तैयार किया है, लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे। तो इसे मैंने गार्निश किया है थोड़े से अदरक के जूलियंस और धनिया पत्ता से। साथ ही मैंने सर्व किया है ये बहुत ही चटपटा सा खट्टा गाजर और मिर्च का अचार, जिसकी रेसिपी अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले आपके साथ शेयर की थी। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। अगर इसकी रेसिपी आपने नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगी, तो आप वहाँ से वो रेसिपी देख सकते हैं।
तो चलिए अब मैं इनको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ऊपर से कितने क्रिस्प और अंदर से ये देखिए कितने जालीदार, जैसे हल्दीराम के भटूरे होते हैं उसी तरह के हमारे भटूरे बनकर तैयार हुए हैं। अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, तो आप भी एक बार इन्हें ज़रूर से ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आपको? अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।